तुम भी सोचना, कितने में बिक जाओगे, कितनी तुम्हारी कीमत है। कितनी ही कीमत हो, जो बिक सकता है उसने भी आत्मा को नहीं जाना, क्योंकि आत्मा की कोई कीमत ही नहीं। सारा संसार भी मिलता हो तो भी जिसने स्वयं को जाना है वो बिकने को राजी नहीं हो सकता। ये सारा संसार रख दो तराजू के एक पल्ले पर और आत्मा को रख दो दूसरे पल्ले पर, तो भी आत्मा का तराजू ही भारी होगा। आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा यानी परमात्मा का बीज, उसकी संभावना। आत्मा ही तो फैलकर शुद्ध होकर निखर के परमात्मा बनती है, कहीं कोई और दूसरा परमात्मा थोड़ी ही। वो जिसने समर्पण की कला सीख ली, उसके हाथ में अपने को निखारने का राज आ गया। उसकी आत्मा ही धीरे धीरे शुद्ध होते होते परम हो जाती, परमात्मा हो जाती। मगर लोग बहुत करते हैं पूजा, सब पूजा झूठी, क्योंकि पूजा उनकी परमात्मा की नहीं है। कुछ मांग रहे, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए। मूर्त पूजे बहुत, मति नित नाम पुकारें और लगाए हुए हैं धुन, राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठे, माला फेर रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। मगर पीछे उनके झांक के देखो तो कोई कामना खड़ी। वो राम को भी इसलिए जप रहे हैं कि उनकी कोई कामना पूरी हो जाए, कोई मांग है। और जिसने राम को कामना से जपा उसने जपा ही नहीं। राम को तो आनंद भाव से जपो, उल्लास से। कुछ मांगना क्या है? उसके सामने भिखारी होके मत जाओ, उसके सामने मालिक की तरह जाओ। झुको जरूर, मगर आनंद मग्न होकर। झोली मत फैलाओ और तुम्हारे प्राण भर दिए जाएंगे अनंत खजानों से। और तुमने झोली फैलाई तो कंकड़ पत्थर भी